जय श्री कृष्ण आप सबको। और आज मैं सुपर एक्साइटेड हूं क्योंकि आज जो हमारे साथ है, शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट फेमस डिजाइनर विथ अस, और जिनको फैशन डिजाइनर नहीं, इमोशनल डिजाइनर के रूप में जाना जाता है। शी इज वन ऑफ द सेलिब्रिटी डिजाइनर हैविंग लॉट ऑफ स्टूडियोज इन इवन दैट इज इन मुंबई, दैट इज इन दिल्ली, एंड हु डिजाइन लॉट ऑफ वेडिंग अप टिल नाउ। और ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज सोनिया मैम हमारे साथ श्री शो में है। तो मैम वार्म वेलकम। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्णा। तो आज हमारे साथ एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है सोनिया मैम से बात करने की, ये समझने की, और जितने लोग भी मेरे को सुन रहे हैं जिनके यहाँ शादियां हैं, जो टू बी ग्रूम है, टू बी ब्राइड है, यू हैव द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू लिसन वन ऑफ द सेलिब्रिटी डिजाइनर, जो आई एम श्योर जिनका अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल होता है, बट आज हमारे वो साथ हैं। तो सोनिया मैम आज थोड़ी सी वेडिंग की बात करेंगे, थोड़ी सी थीम की बात करेंगे जो हम वेडिंग को लेके जा रहे हैं। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मैम वी वुड लव टू लिसन, यू नो, कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे कि कब से आपने चालू किया, क्या क्या आप काम कर रहे हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपका अपलॉज वाज टू गुड, थैंक यू, ओवरवेल्म्ड। मेरा ये जो आप समझ लो एक जर्नी है, दैट इज now it's been 2 decades, like 20 years I'm here in this industry. Amazing. So I have my brand down there as well, which I have been running since years, and I have my own label. So 20 years max. I have been designing a lot of weddings, and that includes thematical as well as client to client. Yes, I've been doing a lot. Yes. Excellent. तो आप ये आपने देखा कि मैम बहुत सारे डिजाइन कर चुकी हैं, बहुत सारे शादियों को डिजाइन कर चुकी हैं, एंड शी इज नोन फॉर द इमोशनल डिजाइनर, नॉट द फैशन डिजाइनर, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट वर्ड, एंड इट इज वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो, एंड विल लेट यू नो, और आपको भी समझ आएगा कि व्हाई शी इज एन इमोशनल डिजाइनर, नॉट अ फैशन डिजाइनर। सो लेट वी कम इन टू द, यू नो, मैं आपसे पूछूंगा कि लोग जो होते हैं ना, जब डिजाइनिंग की पार्ट आती है तो सबसे बड़ा वेडिंग का जो मार्केट है दैट इज वुमेन्स ड्रिवन, और मेल्स तो मुझे लगता है अभी अभी जागे हैं भाई। ठीक है? तो आप 20 साल पहले, जब कोई शायद डिजाइनर का इतना टाइम भी नहीं था, इतना काम भी नहीं था, एंड यू चूज टू बी डिजाइन फॉर द मेल, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो टाइम पे जब मेल को लगता था कुछ भी पहन लेंगे भाई, जो होगा पहन लेंगे और कर लेंगे, वो टाइम्स आपने चूज किया कि पहले मैं मेल की डिजाइनिंग करूंगी, जहां पूरी इंडस्ट्री फोकस थी फीमेल पे, वहां पे लोग पैसे खर्च करने को भी रेडी थे, वहां पे लोग सारा कुछ करने को रेडी थे, और मेल तो बोलता था भाई जो पैसे बचेंगे ना उससे मैं ले लूंगा और कुछ भी पहन लूंगा। बट 20 साल पहले ये चूज करना कि मैं मेल का पहले डिजाइनिंग करूंगी, तो ये हुआ कैसे, कैसे आपको ध्यान में आया, और क्या क्या स्ट्रगल आपने फेस किया ड्यूरिंग दिस? So actually 20 years back when I landed up in this industry, so ऐसा मैंने देखा हर जगह कि everybody is, you know, women driven, like क्या होता है, but I think कि एक जो मेल मेंबर होता है फैमिली का, be it a father or a brother, he actually works so hard throughout कि इसके एक ओकेजन के लिए एटलीस्ट जो उनको वेल डिजर्विंग क्लोथ्स मिलने चाहिए वो नहीं उनको समझ में आता था। मोस्टली ऐसा ही होता था कि यू नो इट बिकम्स अ कोन, यू नो, फर्स्ट द लेडीज आर सपोज्ड टू बी डेल्ड, देन द किड्स, एंड जो बच जाता था। तो आई हैव कम अक्रॉस, आई सेड नहीं, ऐसा नहीं होगा। सो आई स्टार्टेड विद अ ब्रांड इन होलसेल वेयर आई स्टार्टेड डिजाइनिंग मेंस, जबकि इतना बड़ा गैप वहां पे था कि एक डिजाइनर होलसेल डिजाइनर फैब्रिक्स मेंस के नहीं करती थी। एवरीबडी ईदर यूज्ड टू डू मेंस होलसेल, यस, बट इन अ वेरी कैजुअल फॉर्म की सिंपल सूट्स बनते थे, नो डिजाइनिंग, नथिंग, सिंपल होता था। और या फिर जो डिजाइनर्स, हाई डिजाइनर्स होते थे, वो सारे विमेन ओरिएंटेड थे। सो देन आई चोज अ गैप इन द इंडस्ट्री, एंड यस, आई ऑलवेज लव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड चैलेंजिंग, एंड आई एक्सेप्टेड दिस चैलेंज। Actually it became such a big hit in the sense कि वो गैप इतना बढ़िया फिट हुआ, there was actually that section was empty. So then after few years, then I have my studios as well, तो men's के साथ साथ then I started with the women's, so that also became, people have loved the collection, they have actually loved the coordination. The best part is कि उसके अंदर मेरे को ये समझ में आ गया कि मुझे coordinated कैसे करना है, क्योंकि men's कहीं और जाते थे, विमेन्स कहीं और जाते थे, तो दे ऑलवेज यूज टू कम विद द पिक्चर्स कि ये मैंने लहंगा लिया है, इसके साथ की शेरवानी डिजाइन कर दीजिए, या ये शेरवानी है इसके साथ। वैसे वो कम होता था, शेरवानी पहले कभी नहीं खरीदी जाती, पहले लहंगा ही होता है। सो दैट वे
आई थॉट कि वाई नॉट वी स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेटेड सेट्स. तो हर ओकेजन के लिए, बी इट कार्निवल, रोका, मेहंदी, शादी, हर किसी के साथ एक कोऑर्डिनेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है. सो दिस इज व्हाट आई डू. सुपर एक्सीलेंट. तो आप भी उनमें से हैं जो अपना घाघरा लेके कहीं शेरवानी देखने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लेके देखने जा रहे हैं कि भाई मेल के लिए क्या होगा. सो दिस इज द राइट पॉडकास्ट फॉर यू. तो वेरी राइटली सेड कि बेसिकली अब जो ट्रेंड है वो कोऑर्डिनेशन का कोहेसिव चीजों का ट्रेंड है कि कैसे हम आपस में मिल सकते हैं और कैसे चीजों को कर सकते हैं. और डेफिनेटली बहुत राइट बोला आपने कि मेल की शेरवानी कभी फर्स्ट नहीं आती है. लास्ट आवर पे लेता है. तो आई कैन रिलेट विद माई वेडिंग कि मैंने शादी के 3 दिन पहले बोला कि भाई कौन सी शेरवानी दे दो, पहन लेता हूं. आई गॉट दैट. सो ना लेट्स गो इनटू वेरी डीप कि वी टॉक अबाउट यू आर द इमोशनल डिजाइनर. तो जब आप लोग, क्योंकि ना सारे लोग किसी न किसी से इंस्पायर होते हैं और इंस्पिरेशन लेते हैं, राइट? तो एज अ डिजाइनर, एज अ इमोशनल डिजाइनर, आप इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं जी? और उस इंस्पिरेशन को ऑन ग्राउंड कैसे लेके आते हैं? क्योंकि टेकिंग इंस्पिरेशन इज अनदर पार्ट, राइट? बट उसको कपड़ों में उतारना जी, उसको इनफैक्ट घाघरों में, शेरवानी में उतारना, और इवन क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कि यस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, राइट? तो वी वुड लव टू लिसन फ्रॉम यू कि हाउ यू आर टेकिंग द इंस्पिरेशन और उसको ग्राउंड पे लाते कैसे हैं आप? राइट. सी, इंस्पिरेशन ट्रैवल्स ऑल अराउंड. आप एक छोटे से कण से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से, किसी इंसान से भी, किसी की बात करने से भी इंस्पायर हो सकते हैं. सो मेरी इंस्पिरेशन ऑफ इमोशनल बीइंग, अटैचिंग द इमोशंस विद माय आउटफिट्स कम्स फ्रॉम माय ओन क्लाइंट्स. क्योंकि I had come across the clients where मैंने कई अपने स्टूडियोज. I would like to add something. This is the first time I'm listen. क्योंकि जनरली मैं जितने भी डिजाइनरों का सुनता हूँ वो बोलते हैं मैंने इंस्पायर इधर से हुआ, मैं इंस्पायर ट्रीज से हुआ. This is the first time I'm listening कि you the first inspiration is the client. Yes, yes. So it means जितने client हैं जी, आप हर से इंस्पायर हो कि you are designing very specific for them. Right. Amazing. Yes, please go ahead. So because क्या होता है कि what I had heard, जो हम लोगों ने 2 weddings अभी पीछे डिजाइन भी करी श्री शिवम की. So the end result was that girl was so overwhelmed. She says कि मैंने पहले ऐसा डिजाइनर देखा है जो हमारी भी सुनता है और फिर अपनी भी बताता है. करता वो अपनी ही है because I know what will look best, but then their emotions are also traveling in there, so they feel कि ये मैंने डिजाइन किया. So I have all the years, that is ये I'm blessed with this कि I hear their emotions because मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान से सीखने को कुछ मिलता है. मतलब you are never complete, no matter how wise you grow, आपको फिर भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ हमेशा मिलता है. So when I heard the things, because क्या होता था कि मेरे स्टूडियोज में जो होता था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता था कि सेलिब्रेशन ही मेरे स्टूडियो से स्टार्ट करती है. ऑल द पीपल, लाइक फैमिलीज जितनी भी आती थी वो सारी की सारी इकट्ठी होके आती हैं. एज यू नो, इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन की, चाहे वो ग्रूम की फैमिली है चाहे वाइफ. सो एक बारी आई टेल यू थिंग व्हाई आई गेट इंस्पायर्ड, दैट देयर वाज अ डैड हु वांटेड कि मैंने उनको पूछा कि आप ऐसा क्या चाहते हो अपनी बेटी के लहंगे में कि मैं आपको ऐसा लगे कि यू नो दिस इज द राइट गारमेंट, एंड द डॉटर वाज देयर. सो दैट मैन हैज लॉस्ट हिज वाइफ इयर्स बैक, और उनकी याद की एक शादी की साड़ी उनके पास थी. सो ही सेज कि मेरे पास मेरी लॉस्ट वाइफ की एक साड़ी है, एंड प्लस मैं एक लोरी सुनाता हूँ मेरी बेटी को शुरू से, वो लोरी इसको मैं साथ देना चाहता हूँ. नो, दैट इज माय इमोशनल गिफ्ट टू हर. अमेजिंग. सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा ठीक है, आप मुझे लोरी लिख के दे दीजिए और आप मुझे वो साड़ी दे दीजिए. So what I did was I took all the, because obviously वो साड़ी बहुत पुरानी थी, तो I took out all the good patches, क्योंकि तार गई हुई थी सोने की, whatever बनारसी borders I could grab from it. I made a lehenga, and obviously I did all the things जो मैंने workmanship करनी थी, that is for sure वो करा, but उसके अंदर उनकी मदर का जो एक था वो याद कर दिया. And the trail that I designed for that for the bride, उसके अंदर वो जो सॉन्ग था, खुशी खुशी कर दो विदा की रानी तुम्हारी बेटी राज करेगी. सो दैट वाज द लुलाबाई, मतलब वो सुनाते रहते थे कि महलों का राजा मिला, रानी बेटी राज करेगी. तो वो जब वो उन्होंने, एंड दैट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम. सो व्हेन वो पूरे ट्रेल में जो वो बॉर्डर था, उस बॉर्डर के एम्ब्रॉयडरी के नीचे वो लिखा गया पूरी की पूरी लोरी. सो
it was so overwhelming, even I cried, you know. That is something which is very beautiful. So एक wedding के लिए आप जरूर खर्च करते हैं, everybody goes and spends, but where to spend, where it becomes a treasure, like आप उसको आपको कभी भी मन नहीं करेगा वो देने का. So this is my idea, is कि उसको उस तरीके से treasure किया जाए. So it's just an emotional thing. Amazing. I really touched. मतलब आई एम श्योर जो आपने बताया, मतलब आई कैन रिलेट विथ. और मुझे लग रहा था कि एक मूवी चल रही है जी, कि एक बेटी और फादर जिन्होंने लॉस्ट किया अपनी वाइफ को, और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी में वापस वो कहीं दिखे. राइट. और जब वो फादर ने उनकी बेटी को देखा होगा, और वो लोरी देखी होगी उसके दुपट्टे पे, दैट वाज अ मोमेंट, वो घाघरा दिखा होगा, तो मतलब आई थिंक गूज़बम्प्स. I got seriously, I am feeling it right now. It's so emotional. It was actually very emotional. बहुत amazing feelings. I think that is very new space for the wedding. It is not about spending pennies. It is not about spending lakhs of rupees. It is all about the emotion. That's why the whole world call Sonia Didi as an emotional designer, not the fashion designer. Amazing. So this is interesting. I really like it. I'd love to ask some more question from you. Please. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अभी जैसे आपने शीशम पे भी काफी वेडिंग डिजाइन की है जी, सो आप डिजाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इनको समझ पाएंगे कि उनके यहाँ वेडिंग है, व्हाट इज द राइट वे टू डिजाइन एंड व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ डिजाइनर इन इंडिया. राइट. आप देखेंगे तो घर घर पे बुटीक है जी, शहरों पे डिजाइनर है जी, ठीक है ना, ऑल आर बेस्ट. मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, एवरीवन इज अमेजिंग. बट वाई, लेकिन आज इतने कम टाइम पे आपने चालू किया, इंडिया में इतना बड़ा आपका नाम है, सब टॉप मोस्ट लोग आपसे काम करते हैं, तो व्हाट इज ऐसा डिफरेंट क्या है, या इस बार ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं आप जो हमको डिफरेंशिएट करता है दूसरों से? राइट. सी, if I talk about the family, I design the families as a bouquet. अब इसके अंदर हम लोगों का ये है कि जैसे एवरीबडी स्पेंड्स एट द वेडिंग. अब हर किसी ने कोई ना कोई अगर नया कपड़ा लेना है जो फर्स्ट सर्कल है और मे बी द सेकंड सर्कल है, व्हाट मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड ऑल हैव अ थॉट बिहाइंड कि हम लोग अब जब जा रहे हैं या हम लोग अपना स्पेंड कर रहे हैं तो इट शुड बी वाइजली स्पेंड. फॉर एग्जाम्पल कोई एक हल्दी का ओकेजन है या कार्निवल का ओकेजन है, सो what I design and I have been designing, it's like a bouquet. Bouquet is like जैसे आप पहले उसमें ग्रीन पत्तियां देखते हैं, फिर उसके अंदर एक ऑरेंज कलर का एक आप देखते हैं, फिर उसके अंदर से आप 2 लिलीज देखते हैं. So that's why it becomes a bouquet. So for me, designing families is kind of bouquet, where the first circle or the third circle is supposed to be in some light-weighted fabrics. Obviously, हर किसी का budget होता है. Keeping the budget and constraints, since Sri Shivam is very famous for giving the right budgetary things on a right price. तो हम लोग उस तरीके से डिजाइन करते हैं. देन द फर्स्ट सर्कल कम्स वेयर हम लोग उसको थोड़ा सा और अच्छे से हैवी करते हैं, जिनके अंदर ब्राइड एंड ग्रूम का टिंच आता है. राइट. फॉर एग्जांपल कि कुछ भी ऐसा एम्ब्रॉयडरी जिनके इनकी पॉकेट्स में उनके इनिशियल्स तक दिए जाते हैं या हैशटैग्स दिए जाते हैं, वो फर्स्ट सर्कल हो गया. देन कम्स द ब्राइड एंड ग्रूम. सो वो ब्राइड एंड ग्रूम हैज टू बी वन कलर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द बुके. देन कम्स द फर्स्ट सर्कल विच इज अगेन डिफरेंट, एंड देन कम्स द थर्ड सर्कल. अगर आप उस टाइप की वेडिंग्स को देखिए, सो द होल कॉन्सेप्ट लुक्स फैबुलस. मतलब इट बिकम्स अ सेलिब्रेशन. सो इस तरीके से अमेजिंग. मतलब मैं जितने लोग भी हमको सुन रहे हैं, आप लोग को समझ आना चाहिए भाई, अब वो कॉपी पेस्ट नहीं रहा कि एक येलो कुर्ता लिया सबको पहना दिया, पिंक कुर्ता लिया सबको पहना दिया. इट ऑलरेडी गॉन, क्योंकि ऑल द वे यू आर स्पेंडिंग मनी, राइट. एंड जैसे दीदी ने बोला कि वी आर टेकिंग केयर ऑफ योर बजट ऑल्सो, सो इट हैज टू बी द बुके. तो बुके में क्या होता है, एक बीच में फ्लावर होता है, दैट इज ब्राइड एंड ग्रूम. उसके बाद एक लेयर होती है, दैट इज फ्रॉम द डिफरेंट कलर. उसके बाद एक लेयर होती है. और हम ये बात का टेक केयर करते हैं कि जो तीनों लेयर्स हैं उन पे कैसे एक सिमिलरिटीज लाई जाए. तो जब वो खड़े हो कहीं पर, इट शुड लुक लाइक अ बुके. It should look like a bouquet, yes, and it looks very from the same family. Yes, true. Amazing, superb. So would you please give one of the practical example of it, कि जैसे कोई एक ऐसी डिजाइन जिसमें ऐसा क्या किया आपने कि वो बुके दिखे? Any one example? Yeah, because I designed the weddings, one of the weddings of my own daughter as well, कि lilac color का theme था. So the bride and groom wore the lilac color. Okay. And the whole bunch, they wore the yellow, and the decor which was done was of lilac and yellow. इधर मैं ये बोलना चाहूंगी कि we are one
the people, one team which is designing. We are sitting with the planners as well, जिनको हम ये बताया जाता है कि आप spend तो कर ही रहे हैं, वो भी आपको पैसा दे रहे हैं, आप कलर्स भी लगा ही रहे हैं, तो why not this color? So that क्या होता है कि जो पूरा का पूरा डेकोरेशन भी होता है, it comes in a complete synchronization with the bride and groom. So कई बार ऐसा होता है जो cushions होते हैं उसके अंदर ऊपर hashtags होते हैं. So the same font of hashtags is given in the back collar. So it is very simple, but एक thought है. करने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर वेडिंग प्लानर्स के साथ बैठ के जब उसको सिंक्रनाइज करते हैं, सो द होल वेडिंग बिकम्स अ सेलिब्रिटी वेडिंग. So that is the only difference. Amazing. मतलब देखिए ये सुन के मुझे तो एक बात की क्लैरिटी आ रही है कि पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है, प्लान करके जितना पैसे हमको राइट वे में खर्च करना जरूरी है, राइट. तो व्हाट आई गॉट कि भाई एक तो हमने जैसे बताया लाइलेक कलर का लिया थीम, एक येलो कलर का थीम लिया, और जो वहां पे जो भी पिलोस थे या जो भी कर्टन्स थे या जो भी चीजों को डेकोर किया गया, वी मेक श्योर कि हम उन कलरों पे जाएं, राइट. और एक कॉमन लिया गया कि जैसे देखा कि हैशटैग जिस पर्टिकुलर आई थिंक लेटर स्टाइल पे हैशटैग था, जो भी उसकी स्टाइल होगी उस स्टाइल पे, वो क्वेश्चंस पे भी था और वो सारे पे था. अमेजिंग अमेजिंग. ओके, सो दीदी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी जैसे हमने जो चालू किया है योर ड्रीम्स आवर डिजाइंस, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट शीशम इज कमिंग अप विद दीदी ओनली, क्योंकि दीदी हैं जिनको हम रेगुलर दीदी का टाइम ले रहे हैं, एंड वी आर टेकिंग अपॉइंटमेंट फ्रॉम दीदी. मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूंगा, अगर आपकी वेडिंग है और आपको इस तरीके से प्लान करना है और हर चीज प्लान करनी है और इमोशनल वेडिंग करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू रियली लुकिंग फॉर द इमोशनल वेडिंग जहां आपके इमोशंस आपके कपड़ों में, आपके इमोशंस आपके सराउंडिंग में दिखे, तो we have opportunity to invite Sonia Didi from but you have to take the appointment for that. और अगर आपके पास टाइम है तो we can come up with amazing thing जो अभी आप लोगों ने सुना. So दीदी अभी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने देखा कि योर ड्रीम्स आवर डिजाइन्स में हम जो कर रहे हैं, और इस बार की जो आपकी थीम है वो डीप सी है जी. So ये कैसे आपके थॉट में आया और इसको लेके आप क्या क्या कर रहे हैं? See, again, an inspiration from my clients. So I came across a couple who was wanting, I make the, the thing which I differentiate in is कि I make them sit. I first ask them कि what is your thought behind this, getting your wardrobe done. Like आप क्या सोचते हैं, आपका मन में क्या चल रहा है, मैं किस तरीके से आपको क्या चीज दिखाऊं. So the couple came up कि we want something which is okay. So what I got, मतलब पहले हम bride और groom के साथ 1-to-1 बैठते हैं. जी counseling, like not, you can't say counseling, it's an emotion exchange. Okay. So that I bring out the vibe from that person कि आप क्या सोचते हैं, आपका wardrobe कैसा, आपका outfit जो main. See, this D-Day is one thing which every child, every girl dreams of. हर इंसान ये सोचता है कि मेरी शादी बस ऐसी हो, till date we are blessed to have that culture in India, and that is why Indian weddings are so much famous कि हर कोई उस डे के लिए देखता है कि इस दिन मैं ये करूंगा, मैं वो पहनूंगी, मैं ये everybody has those dreams. So then when I make them sit, I say, you tell me what have you thought, आपका क्या मन था, आपने क्या सोचा हुआ था. सो द कपल सेज कि मुझे एक ऐसी चीज डिजाइन करके दीजिए जिसके अंदर, जैसे हमारी न्यू बिगनिंग है, हमारा नया लाइफ है, तो हमको कुछ ऐसा डिपिक्शन दिखाइए जिसके अंदर हमारा न्यू लाइफ के साथ स्टार्ट हो. सो देन आई सेड कि अब आपका मन में आपको कहाँ अच्छा लगता है, आर यू अ माउंटेन पर्सन, आर यू अ लैंड पर्सन, आर यू अ सी पर्सन, बीचेस, तो दे लव्ड बीचेस, राइट. सो ये दो चीजें लिया मैं इकट्ठा किया, एंड देन आई वेंट ऑन द एक्सकर्शन. आई वेंट टू द बीच साइड. I did the underwater coral. I saw so much of coral reefs, जो कि पूरा का पूरा दुनिया ही अलग है समंदर के नीचे. And then I saw I saw a shell जिसके अंदर से क्रैब निकलता था, फिर अंदर चला जाता था, फिर क्रैब. So that was giving a new meaning to a life. So I thought let my collection be coral reefs and shells. So beautiful colors, the flowers के जो colors थे that were not matching any of the shade cards. So I brought those colors, those flowers, I picked them, I got them dyed and all that. तो मैंने उसके साथ इंस्पायर होके ये एक कलेक्शन बनाया जिसके अंदर shells and coral reefs का मैंने एक कलेक्शन. मतलब जितने लोग सुन रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा कि भाई डिजाइनर ऐसे नहीं होते कि बस आया, कपड़े लिए, वर्क किया, डिजाइनिंग हो गई, या कोई सेलिब्रिटी को पहना हुआ देखा, कहीं इंस्टाग्राम से उठाया, पिनिंटरेस्ट से उठाया, उसको कॉपी किया. दैट इज नॉट योर डिजाइन. यू जस्ट कॉपिंग समवन एल्स, एंड कॉपी इज कॉपी.
Yeah. तो कैन यू सी, मुझे भी दिखा कि जब उनके साथ काउंसलिंग की, उनके टेस्ट को समझा, उनके इमोशन को समझा, दीदी खुद बीच में गई, शी डिस्कवर्ड कि व्हाट इज देयर अंडर वाटर एंड शी गॉट दैट कि भाई वो जो शेल्स और वो सब चीजें देखी और वहां के फ्लावर से उन कलर्स को ग्रैब किया और उन कलर से डिजाइन करवाया और उन कलर्स को डेवलप कराया. सो दैट इज व्हाट इज जर्नीज. और मैं सोच पा रहा हूँ कि जब ये चीज बन के आई होगी, what was the experience of that bride and groom? It was overwhelming. मतलब they enjoyed that so much. So I made a collection only. जैसे मैंने एक inspiration लिया इनसे, तो then I made a collection because there were so many people and everybody is so happy about that. Obviously, Sri Shivan would be offering those one of the collections either we had sent. So it was a very overwhelming response. Straight from heart. मुझे एक चीज समझ आ रही है कि जब वो कॉस्ट्यूम उनको मिला होगा ना, it's look like कि I only designed it. Yeah. That becomes actually उनको यही feeling आया कि आपने तो वो ही निकाल के रख दिया जो हमारे मन में था. So that becomes a connection. So now they feel कि they had given an idea, they had designed it, और फिर उसको it's an experience. It's not only an outfit. I feel कि एक wedding अपने आप में एक emotional experience होता है. So particularly for wedding, जितने भी हमारे themes या wedding आजकल there's a lot of trend of thematical weddings. हर occasion होता है, कोई carnival होता है, रोका होता है, street wear, whatever it's it. हर किसी को एक सोच समझ के उसको डिजाइन करना चाहिए. एक्सीलेंट. तो वेरी गुड पॉइंट कि भाई देखिए शादी पे अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हल्दी होती है, मेहंदी होती है, कार्निवाल होता है, कुछ में कॉकटेल्स होते हैं, कुछ में रिसेप्शंस होते हैं, कुछ में संगीत होते हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द ग्रूम एंड ब्राइड, मैं जो आपसे समझा, इट इज फॉर द कंप्लीट फैमिली मेंबर. क्या आप हेवे में परचेस कर रहे हैं, आइदर आप बिफोर टाइम आके प्रॉपर प्लान करके परचेस कर रहे हैं. यकीन मानिए अमाउंट इज नॉट एट ऑल द मैटर. व्हाट इज मैटर इज इमोशन. व्हाट इज मैटर इज योर प्लानिंग. व्हाट इज मैटर हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर योर ओन वेडिंग, आइदर योर फैमिली वेडिंग, एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स इट. राइट. सुपर. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने फैमिली वेडिंग की बात की, हमने ग्रूम ब्राइड की बात की. आप दीदी क्या बताना चाहेंगे जो हमको सुन रहे हैं, टू बी ग्रूम, टू बी ब्राइड एंड ऐसे सारे लोग जिनके यहाँ शादियां हैं, क्या आप उनको बताना चाहेंगे सो दे विल टेक दैट विल हेल्प देम कि वो शादियों पे एटलीस्ट कॉस्ट्यूम और अटायर पे अच्छा कुछ कर पाए. राइट. See, out of my experience, what I have felt is कि जैसे एक occasion है, उस पे हम लोग obviously that's a lifetime dreams होते हैं, माँ बाप के अपने शौक हैं, बच्चों के अपने शौक पे. So we spend, you know, there are a lot of families, जैसे आपने पीछे इवेंट में बताया कि 35 CRs तक भी गए, right? So मुझे जो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम डेकोर्स को लेते हैं, जैसे हमारा फ्लावर डेकोरेशन होता है, थीम डेकोरेशन होता है, देयर आर लॉट ऑफ फूड आइटम्स विच आर देयर एंड अ लॉट ऑफ गिफ्टिंग्स विच गेट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस. सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा ये लहंगा है या शेरवानीज हैं, ये हमारे पास रह जाती हैं एज अ ट्रेजर, और बाकी सारा जो उस व्हाट यू से पॉम्प एंड शो में जो लगता है, वो नेक्स्ट मॉर्निंग या आफ्टर 2-3 डेज दे गो ऑफ. और इधर आप किसी रिजॉर्ट में गए तो आप वापस आ जाते हैं. व्हाटएवर, दैट इज एन एक्सपीरियंस. प्लीज अंडरस्टैंड कि आप सबने ये एक एक्सपीरियंस के लिए खर्चा किया. सो वाई बाय डिफॉल्ट ये हमारे आउटफिट्स पे आ जाता है, क्योंकि वेडिंग के कुछ दिनों बाद वो कार्टन्स ढूंढे जाते हैं कि ये हम लहंगा कहाँ रखें या इस शेरवानी का हम क्या किया जा सकता है या ये रीडू हो सकता है. मतलब माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट इज कि जिस तरीके से आपने उस चीज को ट्रेजर किया, सो इसको भी इस तरीके से रखिए कि ये भी आपकी एक मेमोरी है विच वी हैव एक्चुअली हम लोगों ने बहुत प्यार से बनाया होता है, बहुत इमोशंस उसके अंदर डाले होते हैं. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव द स्पेस फॉर दैट एज वेल. एंड जैसे आप ज्वेलरी मिलती है तो आप ज्वेलरी को लॉकर्स में रखते हैं, ऐसे प्लीज ट्राई taking the outfits in that consideration. Amazing. Yeah. Super. Very good message. And that message is the best message is कि जब हम किसी wedding पे जाते हैं, we are paying to food वाला, we are paying to venue, we are paying to flower वाला, we are paying to everyone. But वो सारी चीजें वो 2-3 दिन के experience पे रहती है. But you're not going to carry that. No, we not. एक ही चीज जो आप कैरी करते हैं वो आपका कॉस्ट्यूम. और दीदी की जो बात है वो बिल्कुल राइट है. वो कॉस्ट्यूम नहीं होता, वो उस टाइम पे जितने भी एक्सपीरियंस थे वो सारे के सारे आपके कॉस्ट्यूम के साथ और आपके साथ वापस आते हैं. जी. तो यू मेक श्योर कि वो कॉस्ट्यूम भी
प्रॉपर तरीके से आप रखें आफ्टर मैरिज जी। ऐसा मत हो कि आप पेटी ढूंढते रहें या आप बोले इसका भाई घाघरा है, इसके दुपट्टे का कुछ और बना दो, ये कुछ, डोंट डिस्ट्रॉय दैट, कीप दैट with good memories, with good vibes. Yes. Number one. Number two, one more thing what I got between your conversation, कि हम लोग फूड भी करते हैं, हम लोग फ्लावर भी करते हैं, हम डेकोर भी करते हैं, बट आपने जो बोला, आर वी रियली टेकिंग केयर ऑफ कि हमारा जो फंक्शन है उस थीम पे डेकोर है क्या, जी, वैसा फूड है क्या, मैटर्स अ लॉट, वैसा कॉस्ट्यूम है क्या, matters a lot. So what I got from, so that is what you need to take care when you are doing the wedding. And again, invest तो करने वाले हो भाई जी. What you need to do, you just need to plan only. See, we are here to give you the best out of whatever you are spending. That's it. आपने स्पेंड वही करना है, बट वी आर गिविंग यू डायरेक्शन कि इस तरीके से नहीं, आप इस तरीके से करेंगे तो उसका इफेक्ट डबल आएगा. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक more value to your money. We're just doing that. Excellent. And one more input is कि हम लोग फूड पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, वेन्यू पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, बट मैंने देखा है जब कॉस्ट्यूम की बात आती है ना, तो मैंने ऐसा भी देखा है, नथिंग रॉन्ग इन दिस, कि वी हैव अ बजट, और हम बजट से ना लाइक लाख रुपए का घाघरे का बजट है या 50,000 का बजट है, एंड वी आर लाइक 75 कर रहे हैं. नो यार. एंड बेचारे मेन तो दे कम इनटू द कॉन सेक्शन वेयर जो बचा कुछ होता है, दैट द मेन, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट. प्लीज डोंट डू दिस टू योर हस्बैंड्स एंड ब्रदर्स. सीरियसली, दे हैव अर्नड अ लॉट. बट लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर यू कि किसी ने तो मेंस की बात की, जी, और किसी ने तो बोला कि भाई कुछ तो वो जो ब्रेड बटर लेके आ रहे हैं, उन पापा का, उन दादा का, उनका भी ध्यान पूरा वैल्यू मिलना चाहिए. तो आई रियली लव दिस, क्योंकि ये आपने हमारा भी ध्यान रखा. जी. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस. एंड नाउ कोई मैसेज जो आप सबको देना चाहते हैं फ्रॉम योर साइड. See, the message is that life is a celebration, which I believe, and wedding being a very important part, जहाँ पे एक टर्न आता है, हर किसी के लाइफ का एक टर्न इज वेडिंग, बिकॉज इतने साल माँ बाप ने पाला है, उसके बाद you're going to a new house or you are getting somebody in your new house, so वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा बदलता है. Take it with open arms. Do a lot of manifest, think positive, and everything will be very beautiful in your life. That's what I say. Amazing, superb, amazing message. कि do a lot of manifestation, that is important. Okay, so thank you everyone, and thank you very much Didi for giving your time. One message I want to give all the people who are जो इस podcast को देख रहे हैं, now Shisham has a facility कि now you can take appointments. आपके appointment पे हम दीदी से टाइम लेके, दीदी के slot के हिसाब से we will call the celebrity designer, the emotional designer, and then you can have a one-to-one with to be groom जो भी है, to be bride जो भी है, वो अपने को बता सकते हैं. You can design your own costume as well as आपके यहाँ डेकोर क्या होगा, वो सब चीजों में भी दीदी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन. सो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. सो मच. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.